Hello guys, welcome back to our channel Physics for Everyone. Today we are going to discuss HTET PGT physics questions that exam was done yesterday and हमने इसके 97 क्वेश्चंस तक कर लिए थे. वही सीरीज़ हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. 98 क्वेश्चन से यहाँ पर है. तो ये 98th क्वेश्चन इसका ये है. 2 balls of masses m and 2m are moving at a speed v and v/2 respectively. तो 2 बॉल हमें गिवन है. वन इज़ ऑफ मास m एंड अदर वन इज़ ऑफ मास 2m और दोनों की स्पीड, एक की स्पीड v है और सेकंड की स्पीड v/2 है. यहाँ मैंने डायग्राम में शो किया है. 2 मासेस हमें दिए हुए हैं m और 2m. m वाले की स्पीड v है, 2m वाले की स्पीड v/2 है. ठीक है. आफ्टर अंडर गोइंग अ कम्प्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन के बाद क्या होता है? दे मूव टुगेदर विद अ स्पीड v/3. तो ये v/3 स्पीड से यहाँ पे आगे जाते हैं दोनों इकट्ठे मिलके, इसलिए टोटल मास यहाँ पे क्या आ गया? 2m + m = 3m. ठीक है. द एंगल बिटवीन द इनिशियल वेलोसिटीज़ ऑफ 2 बॉल. तो जो 2 बॉल्स थी उनकी इनिशियल वेलोसिटीज़ के बीच में क्या एंगल बन रहा है वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे क्या बन रहा है? देखो थीटा टोटल 2 थीटा एंगल बनेगा. तो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा हेयर. देखो यहाँ पर जो मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम, उसको हम 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. तो हमने एक थीटा के अलोंग जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी एम वी कॉस थीटा और ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा? एम वी साइन थीटा ड्यू टू मास m. 2m मास की वजह से जो मोमेंटम होगा v/2 वेलोसिटी से चल रहा है, तो इसकी वजह से भी जो मोमेंटम होगा वो क्या बनेगा? एम वी कॉस थीटा. कैसे बनेगा? मास क्या है? 2m इंटू वेलोसिटी क्या है? v/2. तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. अगेन एम वी कॉस थीटा ही बनेगा और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एम वी साइन थीटा बनेगा. एम वी साइन थीटा इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे. और तो इनिशियल मोमेंटम हमारे पास क्या हो जाएगा? एम वी कॉस थीटा प्लस एम वी कॉस थीटा जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के अलोंग है वो दोनों सम हो जाएंगे 2 एम वी कॉस थीटा. और फाइनल मोमेंटम हमारे पास क्या होगा? फाइनल मास कितना है हमारे पास? 3m और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है v/3. तो फाइनल मोमेंटम हमारे पास हो जाएगा 3m इंटू v/3. 3 से 3 कैंसल mv. इनिशियल मोमेंटम हमारे पास यहाँ से निकला है 2 mv cos थीटा. तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. तो 2 mv cos थीटा इज इक्वल टू mv. mv से mv कैंसल हो जाएगा. सो cos थीटा विल बी 1/2 एंड थीटा विल बी 60 डिग्री. इफ थीटा इज 60 डिग्री, he has asked in question that the angle between initial velocity of 2 ball. so दोनों बॉल्स की इनिशियल वेलोसिटी के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज 2 थीटा एंड दैट विल बी इक्वल टू 120 डिग्री. मीन्स ऑप्शन 4 इज करेक्ट हेयर. ऑप्शन 4 इज करेक्ट. मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 99. What it says? A uniform solid sphere of mass m and radius a is surrounded symmetrically by a uniform thin spherical shell of equal mass and radius 2a. The gravitational field at a distance 3/2a from the center is. यहाँ पे एक स्फीयर तो है जिसका रेडियस a है. ठीक है. सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस a है और बाहर स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस क्या है? 2a है. हमें ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ पर निकालनी है? 3/2a पे. 3/2a जो पॉइंट है वो कहाँ पे लाई करेगा? 3/2a क्या है? 1.5a मीन्स इसका. तो 1.5a कहाँ लाई करेगा? a से तो बाहर ही लाई करेगा. तो यहाँ पे मैंने p पॉइंट से इसको मार्क किया है. यहाँ पर हमने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है. तो अब यहाँ P पॉइंट पे अंदर वाले स्फीयर की वजह से तो ज़ीरो हो जाएगा उसके अंदर, तो बाहर वाले की वजह से आएगी. तो अंदर वाले की वजह से ज़ीरो होगी और बाहर वाले की वजह से क्या आएगी? gm/r². r हमें 3/2a दिया हुआ है. वी विल सब्स्टिट्यूट दिस 3/2a हेयर और इसका स्क्वेयरिंग किया एंड वी विल गेट द आंसर 4gm/9a². तो ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट हेयर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 100. अच्छा क्वेश्चन है. HTET ने इस बार जो एग्ज़ाम बनाया काफ़ी अच्छे लेवल का बना रखा है. खैर इतना इन्होंने पूछना नहीं चाहिए था. वैसे ये PGT लेवल में नेट लेवल के क्वेश्चंस डाले हुए हैं, IIT लेवल के. खैर जो भी है, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 100. सी
two large non-conducting sheet S1 and S2 carrying surface charge density sigma 1 and sigma 2. sigma 1 is greater than sigma 2. देखो दो उसने शीट्स दे दी हैं, ठीक है। एक शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 दी हुई है फर्स्ट की, और सेकंड वाले की सिग्मा 2 दी हुई है, और सिग्मा 1 सिग्मा 2 से बड़ा दिया हुआ है, ठीक है। और इन दोनों शीट्स को आपस में पैरेलल रखा है, और ये दोनों शीट्स के बीच का डिस्टेंस क्या गिवन है, हमें डी गिवन है। द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम थ्रू अ डिस्टेंस ए फ्रॉम टू S1 टू S2 along a line making an angle of 45 डिग्री विद द नॉर्मल टू प्लेट। देखो S1 से S2 हम एक चार्ज को लेके जा रहे हैं, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे चार्ज को लेके जाने के लिए कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा वो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है। और किस लाइन के अलॉन्ग लेके जा रहे हैं, उस लाइन के अलॉन्ग लेके जा रहे हैं जो 45 डिग्री का एंगल बना रही है विद द नॉर्मल ऑफ द प्लेट, ठीक है। तो हमने दोनों प्लेट्स के बीच में एक नॉर्मल ड्रॉ किया और उससे 45 डिग्री पर एक लाइन खींची जो यहाँ ए बी से शो की हुई है मैंने, जिसकी लेंथ क्या है ए डिस्टेंस तक हम उसको लेके गए हैं चार्ज पार्टिकल को। तो हम कैपिटल ए पॉइंट से बी पॉइंट तक उस चार्ज पार्टिकल को लेके जा रहे हैं। अब देखो जो चार्ज पार्टिकल है सिग्मा 1 एक चार्ज डेंसिटी है, शीट है उसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, सिग्मा 2 भी चार्ज डेंसिटी है सेकंड शीट की। तो ये जो शीट है ये चार्ज शीट है, तो इनकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम चार्ज को लेके जा रहे हैं, मूव करा रहे हैं, तो कुछ वर्क डन होगा। वो वर्क डन कितना होगा वो इस क्वेश्चन में पूछा गया, वो निकालना है हमें यहाँ पे। तो आई होप क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। सो क्या है, देखो वर्क डन कैसे निकलेगा। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। सो इट विल बी क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ होगा, ए से बी लेके जाना है तो ए बी के अलॉन्ग होगा, तो मैंने इसको लिख दिया W इज इक्वल टू क्यू वी ए बी। अब V निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा कि इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। अब जो फर्स्ट शीट है S1 उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहाँ जाएगा, दैट विल बी टुवार्ड्स राइट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से ओरिजिनेट होता है, नेगेटिव की तरफ मूव करता है। तो पॉजिटिव से अवे जाता है, तो ये पॉजिटिव ही है सिग्मा 1 और सिग्मा 2 भी पॉजिटिव है, तो S1 से अवे जाएगा E1 हो गया टुवार्ड्स राइट साइड, और S2 से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी टुवार्ड्स लेफ्ट यानी कि E2। अब E1 और E2 अपोजिट हैं लेकिन इक्वल नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये बोला गया है कि सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2। इफ सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 दिस मीन्स E1 इज ग्रेटर देन E2। E1 भी E से बड़ा है क्योंकि E क्या होता है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो हम क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, E1 माइनस E2। हमने E1 माइनस E2 क्यों लिया, क्योंकि E1 इज ग्रेटर देन E2, तो ये वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, पॉजिटिव आएगी। तो E1 की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू सिग्मा 2 ओवर एप्सिलॉन नॉट। सो सिग्मा, इसको हमने सॉल्व किया, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 ओवर एप्सिलॉन नॉट एंड डायरेक्शन विल बी टुवार्ड्स राइट। अब देखो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ जिसपे मैंने B और C पॉइंट लिए हैं, उन दो तो वो क्या है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है जिसके B पॉइंट पे और C पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही हैं तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के जो परपेंडिकुलर अगर हम लेते हैं तो हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ले सकते हैं जिसपे पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है। एक वो फॉर्मूला भी था E इज इक्वल टू माइनस dV/dr, उससे भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर सरफेस ले रहे हो तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पॉइंट पे सेम ही है तो कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो V की वैल्यू क्या आएगी, तो V मतलब एक इक्विपोटेंशियल सरफेस को ले सकते हैं। यहाँ पे B और C पे पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। B और C पे अगर पोटेंशियल सेम होगा तो हमें VAB निकालना था, उसकी जगह हम VAC भी तो निकाल सकते हैं क्योंकि B और C पे पोटेंशियल तो सेम है, तो VAC निकालेंगे। तो यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, W क्या आ जाएगा Q, V, AB की जगह आ जाएगा AC, और इसका पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, तो E इंटू डी आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 ओवर एप्सिलॉन नॉट, और D की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, देखो कितने क्या लिया हमने यहाँ पे, A जो है इसको हमने रिजॉल्व किया तो ये AC क्या आ जाएगा,
ए cos 45, तो ये जो डिस्टेंस AC है ये a cos 45 है, इसको हमने डिस्टेंस को यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, इसकी वैल्यू cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया q/√2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा 2। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में प्रॉब्लम है, ऑप्शन 2 राइट होना था पर यहाँ पे 2 नहीं आ रहा है, एक बार देखना चेक करके आप लोग भी। थैंक यू।